आखिर भगवान ने जो पूरा गीता का ज्ञान दिया है दूसरे अध्याय से, वो दिया क्यों है? जरूरत क्या पड़ी भगवान को? हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें करना क्या है, हमें लड़ना है या भागना है। हाल ही में मैंने भगवत गीता का पहला अध्याय पढ़ना खत्म किया। उस अध्याय को पढ़ के मुझे क्या सीखने को मिला, मैंने क्या समझा उससे, और वो हमारे जीवन से किस प्रकार से वो सिमिलर है और हम उससे क्या सीख सकते हैं और अपने जीवन से कैसे रिलेट कर सकते हैं अगर हम पहले अध्याय को पढ़ते हैं तो। एक तरफ तो हम देखते हैं कि अर्जुन है, अर्जुन जो कि भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं और मित्र भी हैं। भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के शुरू होने से पहले अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। इस इवेंट से ही हमें ये समझ में आता है कि सारथी हमें किसे बनाना है। हम ये समझ पाते हैं कि आजकल जो भी हो रहा है चारों तरफ और हम जिस प्रकार से अपना जीवन जीते हैं, मैं अपने चारों तरफ यही देख पाता हूँ कि सभी लोग अपने जीवन का सारथी खुद ही बने बैठे हैं। भगवान श्री कृष्ण डिपिक्ट करते हैं उस सुपर कॉन्शियसनेस को या फिर हमारे अंदर के उस कॉन्शियस को या इंटेलिजेंस को। तो सारथी वो नहीं है हमारे जीवन में। और भगवत गीता से जब पहला अध्याय जब शुरू होता है तो हमें यही सीखने को मिलता है कि सारथी पहले किसे बनाना है। तो पहली बात तो ये है। इसके बाद हम ये देख पाते हैं कि अर्जुन एक द्वंद्व में है। अर्जुन का जो माइंड है वो एक द्वंद्व में है। और वो किस प्रकार से हुआ, जब अर्जुन गया युद्ध लड़ने और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को बोला कि हे माधव, मुझे देखना है कि मुझसे युद्ध करने कौन कौन से लोग आए हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन के रथ को ले जाके खड़ा कर दिया और अर्जुन से कहा कि देखो अर्जुन, देखो ये तुम्हारे चाचा है, ये तुम्हारे भाई है, ये तुम्हारे गुरु है, ये तुम्हारे पितामह हैं और भारतवर्ष के बहुत सारे महायोद्धा हैं इस सेना में जो तुमसे युद्ध करने आए हैं और इन सभी को तुम्हें मारना है। अर्जुन सोचता है कि ये तो सारे लोग मेरे ही राज्य के हैं और मेरे ही रिश्तेदार, मेरे पितामह, मेरे गुरु, इन सभी के साथ मेरा जीवन व्यतीत हुआ है और मैं इन सभी लोगों को मार दूंगा जो कि मेरे घर के बड़े बुजुर्ग हैं। तो फिर मैं कैसे इस पाप से बच पाऊंगा? ये तो एक बहुत ही बड़ा पाप होगा। और वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं अर्जुन की कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। अर्जुन को ये समझ में नहीं आता कि अर्जुन के साथ और पांचों पांडवों के साथ आखिर क्या हुआ है और ये युद्ध आखिर क्यों हो रहा है। उन सभी लोगों के साथ अधर्म हुआ है और उस अधर्म को सही करने के लिए ही ये युद्ध शुरू हो रहा है, क्योंकि घर के ही जो बड़े बुजुर्ग हैं, उसके जो भाई हैं, कौरव जो हैं, वो उसके विरुद्ध में चले गए हैं और अर्जुन अपने हक की लड़ाई करने ही आया है। अर्जुन कुछ अन्याय करने नहीं आया है वहां पे। फिर भी अर्जुन को ये लग रहा है कि वो कोई पाप करने जा रहा है। इसका कारण ये है कि अर्जुन अपने ही परिवार के, अपने भाइयों के मोह में कहीं ना कहीं उसका मन अटक गया है और इस मोह को भगवान श्री कृष्ण पहले ही भांप लेते हैं। भगवान को पता था कि अर्जुन का मन अभी भी युद्ध करने के लिए पूरे तरीके से तैयार नहीं है, क्योंकि अर्जुन अभी भी समझ नहीं पाया है उस स्थिति को। अर्जुन का मन उस मटेरियल वर्ल्ड से, उन मटेरियल रिश्तों से भी बिल्कुल जुड़ा हुआ है, उनके मोह से। और भगवान श्री कृष्ण उसे इसी चीज को समझाना चाहते थे या दिखाना चाहते थे, तभी वो अर्जुन को वहां पे ले गए। अर्जुन जब देखता है ये दृश्य तो उसके हाथ कांप जाते हैं, उसका जो मुंह है वो सूख जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसका धनुष उसके हाथ से गिर जाता है। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कहता है कि मुझसे ये युद्ध होगा ही नहीं, मैं ये पाप करके अपने आप को माफ नहीं कर सकता इन सारे लोगों को मार के। इसका मतलब ये नहीं है कि युद्ध करने के लिए अर्जुन के पास वो सामर्थ्य नहीं था। इसका मतलब ये है कि अर्जुन युद्ध करना ही नहीं चाहता था, अर्जुन भाग जाना चाहता था। अर्जुन धनुष छोड़ के रथ पे बैठ गया और भगवान श्री कृष्ण को बोला कि वो ये युद्ध कर ही नहीं पाएगा। पहले अध्याय के अंत में ऐसा ही होता है और संजय आखिरी श्लोक में यही धृतराष्ट्र को बताते हैं कि अर्जुन का जो मन है वो करुणा से भर चुका है और जो भी इस युद्ध में होने वाला है, इतने सारे जो लोग वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे और उनके सारे जो परिवार है, उनकी जो पत्नियां हैं वो विधवा हो जाएंगी, उनके परिवार जो है वो सारे अनाथ हो जाएंगे। इस विचार से अर्जुन का मन, अर्जुन की आत्मा कांप उठती है। अर्जुन ये होते हुए देखना नहीं चाहता और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाना चाहते हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो ये जो लोग उससे युद्ध करने आए हैं वो उसे मार देंगे। और जब ऐसा होगा, अगर पांडव ये युद्ध हार गए तो धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। यहीं पे हमें ये भी समझ में आता है कि आखिर धर्म क्या है। क्या धर्म रिलीजन है? नहीं, धर्म रिलीजन नहीं है। धर्म वो है जो सत्य है और भगवान श्री कृष्ण उसी
धर्म की स्थापना के लिए इस महाभारत के युद्ध में आए हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पहले अध्याय में कुछ बोलते तो नहीं है, लेकिन पहला अध्याय जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम ये समझ पाएं कि आखिर भगवान ने जो पूरा गीता का ज्ञान दिया है दूसरे अध्याय से, वो दिया क्यों है, जरूरत क्या पड़ी भगवान को। क्योंकि हम सभी की जो हालत है वो अर्जुन जैसी है। हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें करना क्या है, हमें लड़ना है या भागना है, और कहीं ना कहीं हम जो आसान रास्ता है वो लेने की कोशिश करते हैं और फिर हम उस धर्म के मार्ग से विचलित हो जाते हैं, धर्म के मार्ग से भटक जाते हैं। आसान रास्ता छोटा हो सकता है लेकिन सही नहीं होता। इस पे चल के आपको कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी। अगर एक छोटी मोटी सफलता प्राप्त हो भी जाए तो ये आपको सेटिस्फैक्शन नहीं देगा, ये आपको मुक्ति नहीं दे सकता, ये आपको डिटैच नहीं कर सकता इस मटीरियल वर्ल्ड से। और यही हम सीख सकते हैं पहले अध्याय से। तो सबसे पहले तो हमें भगवान श्री कृष्ण को, यानी कि हमारी अंदर की जो इंटेलिजेंस है उसे सारथी बनाना है और अपने इमोशंस को सारथी नहीं बनने देना है, अपने नेगेटिव इमोशंस को। हमारा माइंड इस प्रकार से काम करता है। हमारा जो माइंड है इसके अंदर सत्व, रजस और तमस, ये 3 गुण काम करते हैं एक साथ मिलके, लेकिन हम सारथी सत्व को नहीं बनाते, सत्व गुण को, जो कि भगवान श्री कृष्ण को भी डिपिक्ट करता है भगवद गीता में। हमें समर्पण करना है अपने आप को उस इंटेलिजेंस के आगे, ताकि हम सही डायरेक्शन में जा पाए, क्योंकि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो हमेशा सही डायरेक्शन दिखाती है हमें। वीक में एक दिन संडे को शाम को 7 बजे मैं अवेलेबल रहूंगा आधे घंटे के लिए, और वो जो टाइम है 7 से 7:30 का, उस दिन मैं आप में से किसी एक से बात करूंगा, वो भी वीडियो कॉल पे। आपकी जो भी सवाल होंगे, आपके जो भी परेशानियां होंगी, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और इसका जो प्रोसेस है मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो के एंड में आप मुझे कमेंट करिएगा, आप ये बताइएगा कि इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, और आप अपना ईमेल आईडी वहाँ पे छोड़ दीजिएगा। जितने भी ईमेल आईडीज़ मुझे मिलेंगे उनमें से रैंडमली मैं पिक करूँगा एक ईमेल आईडी, और उस ईमेल आईडी पे मैं कांटेक्ट करूंगा और वहाँ पे मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस का लिंक दूंगा। जिसका भी ईमेल आईडी मैं रैंडमली सिलेक्ट करूंगा, वो इंसान मुझसे फ्री में कंसल्टेशन ले सकता है। तो आप जाके ज़रूर इस शॉर्ट वीडियो के प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, जिसमें मैंने पहले अध्याय को पूरा बताया है, और इसके बाद मैं दूसरे अध्याय के ऊपर भी शॉर्ट्स बनाऊंगा। इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूंगा, भगवद गीता की पूरी सारी सीरीज़ बनाऊंगा मैं। उस पूरे सीरीज़ को देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहें, और आप यहाँ पे जाके उस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा ये वीडियो आपको।